गुज़िश्ता दिनों जब कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला करके इमारत पर कब्जा किया तो डीआईजी इरफान अली बलोच ने इन दहशतगर्दों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। बिल्कुल ही वो लोडेड थे, कलाशनकोफें थी, बहुत ज़्यादा गोलियां थी, ग्रेनेड्स थे। जब मैं केपीओ के पास पहुंचा तो वो नीचे से ये मेरी टीम फायर कर रही थी, ऊपर से टेररिस्ट फायर कर रहे थे। जब दहशतगर्द मौजूद थे एडिशनल आईजी ऑफिस के दफ्तर में, आपके पास जब पहली इत्ला आई तो उस वक्त आप कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे? जी, उस वक्त सबसे पहले जो इतला मुझे दी है वो हमारे एक डीएसपी साहब आए, डीएसपी सदर फहमीदा उनका नाम है, क्योंकि वो केपीओ के साथ बिल्कुल बैठती हैं। तो 7:06 पे उन्होंने मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है और मैं उस वक्त 3 तलवार पे था। ऑफिस से उठ के मैं जा रहा था घर की तरफ, तो 3 तलवार पे जब पहुंचा हूँ तकरीबन, तो मुझे 7:06 में उसने इतला दी है और विदिन 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स में केपीओ के पास पहुंच चुका था। और वहाँ पे जब मैं पहुंचा तो फिर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अफरा तफरी थी, बहुत ज़्यादा फायर आ रहा था केपीओ की तरफ से। और फिर मैंने अपनी टीमें इकट्ठी की, रेंजर्स को हमने बुला लिया। जब मैं पहुंचा तो सिर्फ मैं ही पहुंचा वहाँ पे और ऊपर केपीओ से बड़ा ज़बरदस्त फायर आ रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ से रवाना हुआ 3 तलवार से, तो मैंने अपनी जो काउंटर असॉल्ट टीम होती है कि हमारे पास, जो इधर मेरे दफ्तर में ही होती है, उसको मैंने सबसे पहले वहाँ से रवाना किया। तो जब मैं केपीओ के पास पहुंचा तो वो नीचे से ये मेरी टीम फायर कर रही थी, ऊपर से टेररिस्ट फायर कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल ही एक कन्फ्यूजन का समा था, कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो क्या रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाए कि 7:25 पे मैं पहुंचाऊँगा वहाँ पे। हमने केपीओ का घेराव किया, जो नफरी वहाँ पे आ रही थी। हमने अलाइड बैंक के ऊपर स्नाइपर्स बिठाए, उधर रेंजर्स ने सिटी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर बिठाए, स्नाइपर्स बिठाए। और फिर जो हमारे जो ब्रिगेडियर साहब हैं कमांडो टीम के, उसके साथ फिर हमने टीमें को 7:45 पे उन्होंने एंट्री दी होगी वहाँ पे। मुकाबला तो वो खैर अगर आप कहें कि बिल्कुल ही वो लोडेड थे, बहुत ज़्यादा उनके पास वेपन था, कलाशनकोफें थी, बहुत ज़्यादा गोलियाँ थी, ग्रेनेड्स थे। और ये था कि वो तीनों ने सुसाइड जैकेट्स उन्होंने बांधे हुए थे। तो मुकाबला तो उन्होंने किया भी है, काफ़ी देर तक उन्होंने किया है, यानी कि 7, 7:15 बजे अगर अटैक हुआ है तो 11:05, 11:10 पे ये जाके क्लियर हुई है बिल्डिंग। हमने देखा कि सर कराची पुलिस ऑफिस के 3rd फ्लोर पर जब एक दहशतगर्द ने अपने आप को खुदकुश जैकेट से उड़ा दिया, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या हिकमत अमली बनाई? हाँ जी हाँ, जब धमाका हुआ तो बिल्कुल ही वो तो सारी बिल्डिंग जैसे हिल जाती है और बड़ा ही खौफनाक किस्म का धमाका था वो। और उसके बाद तो यही था कि मैंने फिर फ़ौरन बीडी टीम्स जो थी वो फिर हमने ऊपर भेजी, ताकि हर कमरे को भी देखें और अगर कहीं पे और कोई धमाकेदार मादा पड़ा हुआ है तो उसको भी वो डिफ्यूज़ करें। तो उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मेहनत के साथ वहाँ पे काम किया। और बाकी जो 2 दहशतगर्द थे वो फिर ऊपर चले गए थे, उनके साथ फिर दोबारा फिर वहाँ पे मुकाबला हुआ। सर ये दहशतगर्द जब केपीओ की बिल्डिंग में दाखिल हुए तो ये ग्राउंड फ्लोर पर ही थे या दाखिल होते साथ ही ये 3rd फ्लोर या छत पर चले गए थे? जी हाँ, उसमें ये हुआ है कि जब ये दाखिल हुए हैं तो फ़ौरन पहले उन्होंने नीचे वाले फ्लोर पे ग्रेनेड भी मारे और फायरिंग भी की है। फिर ये दूसरे और तीसरे फ्लोर पे चले गए, यानी बड़ी कम स्पीड, काफ़ी कम टाइम के साथ वो तीसरे फ्लोर पे पहुंच चुके थे। सर इस हमले में जो है कराची पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए हैं, एक रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर वो भी शहीद हुए। तो दहशतगर्द जब बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए कराची पुलिस ऑफिस की, सबसे पहले इन्होंने किसको निशाना बनाया? मतलब इनकी स्ट्रेटजी उस वक्त क्या थी जो आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेट की है? स्ट्रेटजी उनकी यही थी कि केपीओ के ऊपर कंट्रोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दें, क्योंकि देखें केपीओ इज़ नॉट अ बिल्डिंग, ये बेसिकली एक सिंबल है कराची पुलिस की, एक हेडक्वार्टर है। तो उन्होंने ये दहशतगर्दों का माइंड सेट होता है कि जो ऐसी चीज़ पे वो करें अटैक जहाँ पे मैसेज बहुत बढ़ा जाए। तो केपीओ के अटैक का मकसद तो ये है कि जी वो ऐसी बिल्डिंग थी जिससे ज़ाहिर करना था कि भाई पुलिस के हम हौसला शिकनी कर सकें। लेकिन फॉर्चुनेटली पुलिस ज़बरदस्त तरीके से लड़ी रेंजर्स के साथ मिल के। तो मैसेज ये था बेसिकली। सर आप फ्रंट फुट पर लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, आपने दहशतगर्दों के साथ बड़ा डट के मुकाबला किया। तो ये बताइए कि एक दहशतगर्द ने तो 3rd फ्लोर पे अपने आप को खुदकुश बम्बार जो होता है, जो खुदकुश जैकेट होती है, उससे उड़ा दिया। बाकी जो 2 दहशतगर्द थे उनकी जो लाशें हैं वो कौन से फ्लोर से आपको मिली? वो छत से मिली हैं, ऊपर जो है फ्लोर, क्योंकि जब उसने एक्सप्लोड किया तो ऊपर एक ही फ्लोर पर था, चौथा 5वें के बाद छत ही है। तो जब उसने एक्सप्लोड किया तो ज़ाहिर बात उन्होंने आपस में की होगी, हमारी तो ये असेसमेंट है कि नेगोशिएट किया होगा, बात की होगी कि एक धमाका करता है तो ज़ाहिर बात है दूसरे फिर
ٹھیک ہے. اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بھی نہیں تو پھر وہ بھی ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ دہشت گرد داخل کیسے ہوئے؟ دو طرح کی خبریں اس کے اندر آ رہی تھی. ایک یہ کہ سیکیورٹی ایشو کے حوالے سے آ رہی تھی کہ سیکیورٹی ناقص تھی جس کی وجہ سے وہ بآسانی اندر داخل ہو. دوسری خبر یہ آ رہی تھی کہ دہشت گرد جو ہے وہ سیکیورٹی ٹھیک تھی، مزاحمت کر کے اہلکاروں کو شہید کر کے اندر زبردستی داخل ہوئے. دیکھیں جی پولیس جو ہے وہ ہر وقت اس طرح تیار تو نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی وہ ہر وقت تیار نہیں ہوتی. اور یہ جو اٹیک جو اس طرح کے انہوں نے ٹائمنگ سیٹ کی ہے، دیکھیں نا کینٹس میں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرس میں بھی دھماکے ہوتے رہے ہیں، تو وہ تو ہم سے زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. اب 2013 میں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر سکھر میں بھی اس طرح دھماکہ ہوا، اور پشاور میں اس طرح کے دھماکے ہوئے ہیں، لاہور میں ہوئے ہیں، اور اندر کینٹس کے اندر دھماکے ہوئے ہیں. تو وہ اچانک اس طرح ہوتے ہیں کہ یعنی کہ آپ اس کو فوراً ریئیکشن آپ دینا آپ کے لیے تھوڑا سا پاسبل نہیں ہوتا. گرنیڈس وہ مارتے ہیں، کلاشنکوف کے بسٹ مارتے ہیں، اور ہمارے کانسٹیبل ظاہری بات ہے اتنا تو وہ نہیں ہوتا کہ اچانک ہی اس کے اوپر ایک یا تو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم یا اس طرح ہونے والا ہے تو پھر تو الرٹ ہوتے ہیں. لیکن اچانک جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کوئی بھی ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنا اچھا ریئیکشن دے سکے. تو کے پی او اٹیک میں بھی یہی ہوا، انہوں نے بیچاروں نے بہت ریزسٹ کیا ہے. آپ دیکھیں گے جو شہید ہوئے ہیں ہمارے کانسٹیبل سارے کے پی او کے ہوئے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے بعد میں آ کے ریئیکشن دیا ان میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا. شہید جتنے بھی ہوئے ہیں وہ کے پی او کے ہوئے ہیں. اندر خاکروب وغیرہ اور لفٹ آپریٹر وغیرہ وہ بھی دو ہمارے کانسٹیبل بھی شہید ہوئے ہیں، 2 کانسٹیبل ہوئے ہیں، ایک لفٹ آپریٹر شہید ہوا ہے اور ایک خاکروب شہید ہوا ہے، اور ایک انسپیکٹر جو سیکیورٹی انچارج تھا وہ بھی زخمی ہوا ہے، اس کو بھی 2 گولیاں لگی ہیں.